Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. And friends, in today's video, we are going to write an interesting story through translation. So today's video is going to be very interesting. Please watch the video till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. And friends, don't forget to follow me on Instagram. My user ID is allroundknowledge. So friends, without wasting much time, let's get started now. श्रीमती सेन को गायन का बहुत शौक था। तो दोस्तों यहां पर है गायन का बहुत शौक था। इसके लिए आप फोंड ऑफ का यूज कर सकते हैं। फोंड ऑफ, जैसे दोस्तों मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है तो यहां पर लिखेंगे आई एम फोंड ऑफ क्रिकेट, यानी कि एक तरह से बहुत लगाव है। मान लीजिए कि आपको आपके दोस्त से बहुत ज्यादा लगाव है तो भी आप लिख सकते हैं आई एम fond of my friend. I am fond of my son. I am fond of you. इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों कोई एक सेंटेंस आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे fond of का यूज करते हुए। तो यहां पर है श्रीमती सेन को गायन का बहुत शौक था। तो यहां पर है था यानी कि वोज यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे मिसेस सेन वोज fond of singing. मिसेस सेन वॉज फोन्ड ऑफ सिंगिंग। उसकी आवाज अच्छी थी लेकिन वह हाई नोट्स को मैनेज नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों यहां पर है कर सकती थी, यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों सकता था के लिए कभी कभी कुड हैव का भी यूज होता है, कुड हैव प्लस वर्ब थ्री। लेकिन दोस्तों आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि कहां पर आपको कुड यूज करना है और कहां पर आपको कुड हैव प्लस वर्ब थ्री यूज करना है। दोस्तों यहां पर है हाई नोट्स को मैनेज नहीं कर सकती थी। तो यह एक तरह से एबिलिटी को दिखाता है, यानी कि एक तरह से उसके अंदर जो क्षमता है, जो एबिलिटी है। और दोस्तों यहां पर कुड हैव प्लस वर्ब थ्री का अर्थ हुआ जैसे मान लीजिए आप आ सकते थे, यानी कि यू कुड हैव कम। यहां पर कम वर्ब थ्री है। तो दोस्तों आप आ सकते थे लेकिन आप आए नहीं। इस तरह के सेंस में कुड हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज करना है। जैसे आप जा सकते थे, यू कुड हैव गोन। आप यह कर सकते थे, यू कुड हैव डन दिस, लेकिन आपने किया नहीं। तो दोस्तों इस सेंस में आपको कुड हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज करना है। लेकिन दोस्तों यहां पर हम लोग सिर्फ कुड का यूज करेंगे। उसकी आवाज अच्छी थी तो यहां पर लिखेंगे हर वॉइस वॉज गुड। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं शी हैड गुड वॉइस, यानी उनके पास एक अच्छी आवाज थी। बट वह हाई नोट्स को मैनेज नहीं कर सकती थी। सी कुड नॉट मैनेज द हाई नोट्स। सी हैड गुड वॉइस बट सी कुड नॉट मैनेज द हाई नोट्स। उसके ऊंचे स्वर एक पुराने जंग लगे गेट के खुलने से उत्पन्न कठोर शोर की तरह थे जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। तो दोस्तों यहां पर है की तरह थे, यानी कि आपको लाइक यूज करना है। और इसमें दो तीन सेंटेंस एक तरह से मिला हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे उसके ऊंचे स्वर, हर हाई नोट्स। यहां पर नोट्स एक से अधिक है, वर यूज करेंगे वर लाइक
अब दोस्तों यहां पर है, एक पुराने जंग लगे गेट के खुलने से उत्पन्न कठोर शोर की तरह। तो यहां पर लिखेंगे लाइक द हार्श नोइज जंग लगे गेट के खुलने से उत्पन्न। तो यहां पर लिखेंगे मेड बाय द ओपनिंग ऑफ एन ओल्ड रस्टेड गेट, जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। तो यह एक तरह से पेसिव वॉइस में है। जैसे मान लीजिए उसे पढ़ाया गया था, ही हैड बीन टॉट, यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे विच हैड नॉट बीन, बीन से पहले नॉट आएगा, ऑयल्ड। हर हाई नोट्स वर लाइक द हार्श नोइज मेड बाय द ओपनिंग ऑफ एन ओल्ड रस्टेड गेट विच हैड नॉट बीन ऑयल्ड। श्रीमती सेन इस दोष को जानती थी। तो दोस्तों जानती थी, इसे भी आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। जैसे मैं रहता था, आई लिव्ड आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार जानती थी, कौन जानती थी? श्रीमती सेन। तो ये सब्जेक्ट है। मिसेस सेन न्यू, नॉ न्यू नाउन होता है, इसे दोस्तों नो ही पढ़ेंगे। नो न्यू नाउन। और दोस्तों इसे नॉट पढ़ते हैं, नॉट। मिसेस सेन न्यू दिस डिफेक्ट, मिसेस सेन न्यू दिस डिफेक्ट। उसने इन उच्च नोट्स का अभ्यास करने के लिए मिलने वाले हर अवसर का लाभ उठाया। तो सबसे पहले लिखेंगे उसने लाभ उठाया, सी टुक एवरी अपॉर्चुनिटी, जो उसे मिल सकता था। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी कुड फाइंड टू प्रैक्टिस these high notes। She took every opportunity she could find to practice these high notes। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, she took advantage of every opportunity that she had got for practicing these high notes। दोस्तों एक सेंटेंस को कई तरह से लिखा जा सकता है। A sentence can be expressed or written in different ways। वह एक छोटे से घर में रहती थी और घर पर अभ्यास नहीं कर सकती थी। तो यहां पर लिखेंगे शी लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, और घर पर अभ्यास नहीं कर सकती थी, एंड कुड नॉट प्रैक्टिस एट होम। दोस्तों प्रैक्टिस दो तरह से लिखते हैं। ये दोस्तों जनरली नाउन होता है और इसे वर्ब के रूप में यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो इस प्रैक्टिस को भी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो ज्यादा मायने नहीं रखता, हालांकि आप वर्ब के रूप में इस प्रैक्टिस का यूज कर सकते हैं और करना बेटर रहेगा। लेकिन बाय चांस यदि आप इस तरह से भी लिखते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा। शी लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस एंड कुड नॉट प्रैक्टिस एट होम। इसलिए वह गांव की सड़कों पर लंबी सैर के लिए निकली।
तो दोस्तों यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। यहां पर वह सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो यहां पर लिखेंगे सो शी, बाहर निकलना यानी कि वेंट आउट, गो से वेंट हो जाएगा वर्ब टू। लंबी सैर के लिए, फॉर लॉन्ग वॉक्स, गांव की सड़कों पर, आप यहां पर अलोंग का यूज कर सकते हैं, अलोंग कंट्री रोड्स। दोस्तों कंट्री का अर्थ भी गांव होता है और देश भी होता है। आप चाहें तो यहां पर विलेज रोड्स भी लिख सकते हैं। और वहां अपने ऊंचे नोट्स का अभ्यास किया, एंड प्रैक्टिस्ड हर हाई नोट्स देयर। So she went out for long walks along country roads and practiced her high notes there. वह एक शर्मीली महिला थी और जब आसपास लोग होते थे वह कभी नहीं गाती थी। तो यहां पर लिखेंगे she was a shy woman। और जब लोग आसपास होते थे तो वह कभी नहीं गाती थी, and never sang when, जब लोग होते थे there were people around। अराउंड का मतलब हुआ आसपास। शी वॉज अ शाई वुमन एंड नेवर sang when there were people around। एक शाम एक तेज खुली कार चुपचाप उसके पीछे आ गई। तो यहां पर लिखेंगे वन इवनिंग। क्या आ गई? एक तेज खुली कार। तो ये हुआ सब्जेक्ट यहां तक। तो यहां पर लिखेंगे अ फास्ट ओपन कार उसके पीछे आ गई, केम अप बिहाइंड हर। और यहां चुपचाप यानी कि साइलेंटली। वन इवनिंग अ फास्ट ओपन कार केम अप बिहाइंड हर साइलेंटली। उसने इसे तब देखा जब वह उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर था। उसने इसे तब देखा, शी सॉ इट व्हेन, जब वह उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर था, व्हेन इट वॉज ओनली अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम हर। She saw it when it was only a few meters away from her। Away from का मतलब होता है से दूर होना। जैसे मान लीजिए the river is only 100 meters away from my home। इस तरीके से आप बोल सकते हैं the river is only 100 meters away from my home। उस समय वह अपने सबसे ऊंचे और सबसे कठिन स्वर गा रही थी। तो यहां पर है उस समय यानी कि एट दैट टाइम। और यहां पर एक गा रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन गा रही थी? वह। तो वह क्या है? सब्जेक्ट। शी वोज सिंगिंग, सबसे ऊंचे और सबसे कठिन, हर हाईएस्ट
and most difficult notes. At that time, she was singing her highest and most difficult notes. और जैसे ही के लिए यहां पर एज का यूज करेंगे और यहां पर एक गुजरी यानी कि पास्ट, इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एंड एज द कार पास्ट, उसके पास से यहां पर डायरेक्ट आप हर लिख सकते हैं। एंड एज द कार पास्ट हर, उसने देखा, सी सॉ, और यहां पर एक की, दैट, ड्राइवर के चेहरे पर एक डर का भाव आ गया है। दोस्तों यहां पर है आ गया है, लेकिन लिखेंगे आ गया था, क्योंकि यहां पर की के पहले पास्ट में है, तो की के बाद भी पास्ट में ही आएगा, यानी कि दैट के बाद पास्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर है एक डर का भाव, यानी कि एक चिंता का भाव, अ वरीड एक्सप्रेशन केम ऑन द फेस of the driver, and as the car passed her, she saw that a worried expression came on the face of the driver. उसने जोर से ब्रेक लगाया, तो यहां पर लिखेंगे he put the brake on, जोर से यानी कि violently, और जैसे ही कार रुकी, and जैसे ही यानी कि as the car stopped, कूद कर बाहर निकल आया, तो यहां पर लिखेंगे jumped out, और अपनी सभी टायरों को ध्यान से देखने लगा। यहां पर देखने लगा, जैसे वह हंसने लगा, he began to laugh, देखने लगा, he began to examine, यानी कि एक तरह से जांच करने लगा सभी टायरों को, all the tires, ध्यान से, carefully. He put the brake on violently, and as the car stopped, jumped out, and he began to examine all the tires carefully. श्रीमती सेन को यह बताने की हिम्मत नहीं हुई कि यह आवाज कहां से आई थी, तो यहां पर लिखेंगे मिसेस सेन did not dare tell him where this sound had come from. और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। मिसेस सेन डिड नॉट डेयर टेल हिम वेयर दिस साउंड हैड कम फ्रॉम, जैसे मान लीजिए उसने पूछा कि तुम कहां रहते हो, तो इसे लिखेंगे ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, वेयर डिड आई लिव नहीं होगा, वेयर आई लिव्ड, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है या क्या था। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, इस तरीके से एक तरह से नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार वेयर दिस साउंड हैड कम फ्रॉम, वेयर हैड दिस साउंड नहीं, वेयर दिस साउंड हैड कम फ्रॉम। आइए दोस्तों इस स्टोरी को एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। मिसेस सेन वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग,
She had good voice, but she could not manage the high notes. Her high notes were like the harsh noise made by the opening of an old rusted gate which had not been oiled. Mrs. Sen knew this defect. She took every opportunity she could find to practice these high notes. She lived in a small house and could not practice at home. So she went out for long walks along country roads and practiced her high notes there. She was a shy woman and never sang when there were people around. One evening, a fast open car came up behind her silently. She saw it when it was only a few meters away from her. At that time, she was singing her highest and most difficult notes. And as the car passed her, she saw that a worried expression came on the face of the driver. He put the brake on violently, and as the car stopped, jumped out, and he began to examine all the tires carefully. Mrs. Sen did not dare tell him where this sound had come from. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और आप चाहें तो कुछ रुपयों की थैंक्स भी कर सकते हैं। आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज, वहां पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों, मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज एक से बढ़कर एक हैं और लगभग 300 प्लस वीडियोज हैं। तो एक बार चैनल के अंदर जाइए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए वन बाय वन। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।